बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है द्वार। सन्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। प्रभु हम आए तेरे द्वार, करने तेरी पूजा। तू अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है द्वार। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। दे हमें आशीष। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु की। आज माता कलीसिया एक महान संत इग्नासियस लायोले के याद करते हैं और इस महान संत इग्नासियस लायोला मध्ययुगीन कलीसिया में आध्यात्मिक एवं सामाजिक नवीकरण के अग्रगण्य आध्यात्मिक साधनाओं के गुरु एवं विश्व प्रसिद्ध यीशु समाज के स्थापक थे। उनका जन्म उत्तरी स्पेन में लयोला गढ़ में सन 1491 में हुआ। वह अपने 11 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। वह बड़े होने पर सेना में भर्ती हो गई और एक युद्ध के समय उनकी पैर में चोट आया और घायल होकर वे अस्पताल में भर्ती हो गए। और जब अस्पताल में भर्ती किए गए थे उस समय जब वो घायल से चंगा होते आ रहे थे, विश्राम के उस समय उनको टाइम पास के लिए या समय को बिताने के लिए कुछ किताबें दिए गए। विशेष रूप से उनको दिए गए किताब थे यीशु की सुसमाचार और संतों की जीवनी। और ये किताबें उनके जीवन को बदल देते हैं। वो इन किताबों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनके मन में एक सवाल आते हैं, वो ये है, मैं क्यों एक संत बन नहीं सकता? मैं क्यों एक संत बन नहीं सकता? और उस किताबों के पढ़ने के कारण, प्रभु यीशु के जानने के कारण और संतों को जानने के कारण वे अपनी जीवन में बदलाव लाते हैं और प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन, एक प्रार्थनामय जीवन, एक विनम्रता के जीवन और एक सेवा सत्कार की जीवन को बिताते हैं। और वह एक ऐसे धर्म समाज, एक ऐसे कॉन्ग्रीगेशन और एक ऐसे जीवन बिताने वाले लोगों की संघ को वो स्थापना करते हैं। और हम जानते हैं इस यीशु समाज की स्थापना में विशेष रूप से उनके साथ थे सेंट फ्रांसिस सेवियर, और ये दोनों मिलकर उनकी जो शुरुआत में जो 7 लोग थे इस धर्म समाज को बनाने में, आज दुनिया के सबसे बड़ा धार्मिक समाज है और या रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है यीशु समाज या कॉन्ग्रीगेशन ऑफ जेसुइट्स। आज जब हम इस महान संत के पर्व मनाते वक्त हम भी
प्रभु यीशु से प्रार्थना करें अपने जीवन में ऐसे बदलाव लाने के लिए, विशेष रूप से हमारे अंदर विनम्रता के गुण को फूट फूट के भरने के लिए, और साथ साथ एक प्रार्थनामय जीवन बिताने के लिए, और प्रभु यीशु को या अन्य लोगों में प्रभु यीशु को पाते हुए उनकी सेवा सत्कार करने के लिए। आइए इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों को स्वीकारे, पछताए और इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपनी महत्तर महिमा के बिस्तर का तथा कलीसिया के नवीकरण के लिए संत इग्नासियुस को चुना। हम इन्हीं के समान जीवन संग्राम में विजयी होकर आनंद मुकुट प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से आज का पाठ। योशिया के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम के शासनकाल के प्रारंभ में यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु ये कहता है, प्रभु के मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर यूदा के सब नगरों के निवासियों को संबोधित करो, जो यहाँ आराधना करने आते हैं। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब उन्हें सुनाओगे, एक शब्द भी नहीं छोड़ोगे। हो सकता है कि वे सुने और अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे पास लौट आएं। तब मैं भी अपना मन बदलकर उनके पापों के कारण उस पर विपत्ति के भेजने का अपना विचार छोड़ दूंगा। इसलिए उनसे कहो, प्रभु ये कहता है, यदि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे और उस संहिता का पालन नहीं करोगे जिसे मैंने तुमको दिया है, यदि तुम मेरे सेवकों की उन नबियों की बात नहीं सुनोगे जिन्हें मैं व्यर्थ ही तुम्हारे पास भेजता रहा, तब मैं इस मंदिर के साथ वही करूँगा जो मैंने सिलो के साथ किया, और मैं इस नगर की पृथ्वी के राष्ट्रों की दृष्टि में अभिशाप की वस्तु बना दूंगा। याजकों, नबियों और सभी लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह का यह भाषण सुना। जब यिर्मयाह प्रभु के आदेश के अनुसार जनता को ये सब सुना चुका था, तो याजक, नबी और सब लोग ये कहते हुए उस पर टूट पड़े, तुमको मरना ही होगा। तुमने क्यों प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी की है कि यह मंदिर सिलों के सदृश और यह नगर एक निर्जन खंडर हो जाएगा? सब लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह को घेर लिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतीक है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतीक है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जो अकारण मुझसे बैर रखते हैं, उनकी संख्या मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। जो अकारण मेरा विरोध करते हैं, वे मुझसे शक्तिशाली हैं। जो चीज़ मैंने चुराई ही नहीं, उसे मुझे लौटाना पड़ता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतीक है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे मारना, ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेसी सा बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह
मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाद के, हे ईश्वर तू दयालु और सत्य प्रतीक है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर तू दयालु और सत्य प्रतीक है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। अनुवाद के, हे ईश्वर तू दयालु और सत्य प्रतीक है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का वचन सदा ही बना रहता है। उस वचन का सुसमाचार आप लोगों को मिल गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनकी सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पढ़कर कहने लगे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ और सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी के आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन रस, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। ये प्रभु ईश्वर संत इग्नासियुस के पर्व के इस अवसर पर जो भेंट हम अर्पित कर रहे हैं वह तुझे पसंद आए। सारी पवित्रता का स्रोत ये परम पावन संस्कार हमें भी यथार्थ रूप में पवित्र करे। ऐसे वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपनी प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने अपनी संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया की नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम की सुनिश्चित प्रमाण देते हैं। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुभव उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सभी संतों और
स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये व्यवहार अपनी आत्मा की सब स्वर से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोई चाह से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में है किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष फ्रांसिस क्राइस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हीं और सभी मृतकों को अपनी पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की मां धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित कर सभी संतों के साथ संत इग्नेशियस लयोला जो युगान युग तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बनाए रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। ए पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त में दर्शन देते होंगे। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे आनंद जीवन के कारण बने। आमीन। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको नहीं ग्रहण कर सकता हूँ, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसा कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी तीव्र अभिलाषा है कि ये अभी धधक उठे। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, हमने संत इग्नासियुस के सम्मान में ये स्तुति याग धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ाया है। इसकी प्रभाव से हम आनंद काल तक तेरा गुणगान कर सके। ये वरदे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विताले प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।